अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक सऊदी शख्स ने किसी फिलिपीनी औरत से छुप के शादी की, चूँकि वो पहले ही शादीशुदा था और पहली बीवी के साथ औलाद भी थी। जब इस शख्स को बीमारी लाहक हुई तो उसने अपने पहले बीवी के साथ जो औलाद थी उनको वसीयत के लिए कुछ जमा किया और उनमें से अपने बड़े बेटे को ये बताया कि बेटा, मैंने छुप के फिलिपीनी किसी औरत से भी शादी की हुई है। मेरे बाद इनका ख्याल रखना और विरासत में भी इनको हक देना, और साथ ही उनका मुकम्मल पता भी दिया जहाँ वो रहती थी। कुछ दिन बाद वो शख्स वफ़ात पा गया तो उनका बेटा काजी के पास गया और पूरी तफसीलात बता दी। काजी ने फैसला रुकवा दिया और हुक्म दिया कि फ़िलिपीनी औरत को भी यहाँ पेश करें। तो बड़े बेटे अपने वालिद मरहूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फ़िलिपीन पहुँचा। बड़ी मुश्किल से इस गली में पहुँचा जहाँ वो रहती थी। दूसरी तरफ वो औरत जो इसके वालिद की ज़ौजा भी थी, उन्हें देखकर ही बता दिया कि मैं वही औरत हूँ जो तुम तलाश कर रहे हो, और मुझ तक भी ये ख़बर भी पहुंची है कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। तो बेटे ने भी सारी तफसीलात बता दी और उनको सऊदीया के सफ़र की तरफ कायल किया और अपनी दूसरी माँ को लेकर सऊदीया पहुंचा और सीधा काजी के पास गए। तो इस औरत के हिस्से में 8 लाख सऊदी रियाल है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख के लगभग बनते हैं। और साथ ही काजी ने हुक्म दिया कि इनको उम्रा की अदायगी के बाद फ़िलिपीन के लिए रवाना कर दिया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। उसके बाद वाक़े के ठीक 4 साल बाद बड़े बेटे फ़िलिपीन अपनी दूसरी माँ से मिलने और हाल अहवाल पूछने की कसम से गया। तो वहाँ पहुँचकर उसको बहुत ताज्जुब और हैरानगी हुई और उससे कहा कि माँ जी, आपको इतनी बड़ी रकम विरासत में मिलने के बावजूद आप अपने पुराने खस्ता हाल मकान में रह रही हैं। माँ जी ने इसका हाथ पकड़कर एक जगह पर ले गई जहाँ एक बड़ा इस्लामी इदारा कायम था। वहाँ हिफ्ज़ुल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी। माँ जी ने कहा, बेटा, सर उठाकर इदारे के बोर्ड की तरफ देखना। बोर्ड देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बोर्ड पर इनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। इस नेक सिफ्त औरत ने कहा, मैंने ये इदारा अपने विरासत के पैसे से बनाया और अपने शोहर के नाम पर वक़फ़ किया है, ताकि इनको इस इदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना इस पैसे से वो एक आलीशान बंगला भी बना सकती थी। पर उन्होंने सोचा, मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगले की क्या हैसियत। बंगला तो आर्ज़ी चीज़ है, अलबत्ता ये इस्लामी इदारा इनको और इनके शोहर को आखिरत में काम आएंगी। जब बेटा सऊदीया वापस आया तो अपने दूसरे भाइयों को भी इस बारे में आगाह किया। तमाम भाई इस रात जागते रहे और बहन मिलकर चंदा जमा किया। उसी एक रात में 5 मिलियन रियाल अपने वालिद मरहूम से मंसूब इस इदारे के लिए उन्होंने चंदा जमा किया, जिसको इनकी दूसरी माँ ने उनके वालिद से बेलौस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम की थी। सुबहान अल्लाह, ये वाक़या वहाँ के अरबी अखबार में भी छप चुका है। फ़ी ज़माना रईसों की औलाद विरासती रकम के हसूल के लिए अपने वालिदैन के मरने का इंतज़ार करती हैं, और जो सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने मरने वाले को तोशा आखरत भेजने की फ़िक्र में रहते हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।